3 बंदे सिंगल हो सकते हैं तो 10 बंदे हो सकते हैं, अगर 10 बंदे हो सकते हैं तो 100 बंदे हो सकते हैं, तो 100 बंदे हो सकते हैं और आप कोई ना बन सकते। मैं अच्छे कामों की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग खुराफाती लोग होते हैं, वो सोचने लगते हैं कि अभी भी सबसे बड़ी गलती होती है। जिस भयंकर तरीके से कोई एक एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस कर रखा था, बट गलती से सर आपका पूरा सब मेहनत जल गई है, आपका सब तबाह हो गया है। अब आप क्या करेंगे? इस सर आपका क्या अच्छा हो सकता है इसमें? सही रास्ते को चुनो, सही डायरेक्शन में जाओ, और जो तुम अभी तक गलती कर रहे थे। हे गाइस, और वेलकम है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज कुछ ज्यादा ही अच्छा टॉपिक होने वाला है और कुछ ज्यादा ही रोमांचक वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज कहूंगा जो मैं हर बार कहता हूं कि इस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना और लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, आपको अच्छी लगती है, तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए होता है। इतना मोटिवेशन आपको देता हूँ तो एक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, ना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो करके मेरे को भी मोटिवेशन दे सकते हो। तो जितने लोग देख रहे हो सभी लोग सब्सक्राइब करो फटाफट, और बिना किसी देरी के तुरंत से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं वीडियो को एक क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करना चाहता हूँ, और वो क्वेश्चन ये है कि मान लो कि अगर 2 बंदे हैं और वो चेस खेल रहे हैं और दोनों के पास एक एक सुपर पावर है। पहले वाले के पास सुपर पावर है कि वो किसी का वो भी माइंड रीड कर सकता है, और दूसरे वाले के पास सुपर पावर है कि वो फ्यूचर देख सकता है, अपना, दूसरे का या किसी का। तो अब बताओ कि दोनों लोग चेस खेलेंगे और दोनों में से कौन जीतेगा? और दोनों को ही काफी अच्छा चेस खेलना आता है। और अपना जो आंसर है, मतलब सोचो विचारो, काफी विचारो, और जो भी आंसर है उसको कमेंट में मेरे को बताओ तुरंत। अभी पहले वीडियो को पॉज करो, अच्छे से सोचो कि कौन जीतेगा, किसको जीतना चाहिए, कमेंट करो, उसके बाद मेरा आंसर सुनना। तो देखो यार, सीधी सीधी बात क्या है, जो बंदा है जो माइंड रीड कर सकता है उसका पलड़ा अगर देखा जाए तो थोड़ा भारी लगता है इनफैक्ट जो इन कंपैरिजन टू जिसका पास सुपर पावर है फ्यूचर देखने की। क्योंकि जो फ्यूचर देख सकता है वो फ्यूचर देखेगा, तो जो भी फ्यूचर देखेगा उसको पता चल जाएगा, और उसको पता चल जाएगा। फिर जो दूसरा बंदा है वो उसका माइंड रीड कर लेगा, तो उसको भी पता चल जाएगा कि हाँ फ्यूचर में ये होने वाला। तो जो मतलब दोनों के पास क्या हो गया कि दोनों ही फ्यूचर देख सकते हैं, एक ऐसा हो गया। मतलब कि लेकिन इसके पास अगर आप लोग देखो तो फिर एक एडवांटेज भी हो जाएगा कि भैया ये सब माइंड भी रीड कर सकता है, फ्यूचर भी है इसके पास, तो ये तो फ्यूचर देख लेगा, बट ये माइंड रीड भी कर लेगा, तो जो इसकी स्ट्रेटेजी होगी वो भी इसको पता चल जाएगी। बट ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, इसको भी तो इसकी स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी, क्योंकि ये भी फ्यूचर देख लेगा, और फ्यूचर देख करके ये भी ऐसा कह देगा, या फिर ये भी ऐसा सोच सकता है, या फिर इसको भी पता चल जाएगा कि ये बंदे की क्या स्ट्रेटेजी है और ये क्या करने वाला है आगे। तो ये उसकी एक एक चाल से वाकिफ रहेगा, बट जो ये करने वाला होगा सोच के वो इसको पता होगा। मतलब दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो फिर मिला के कौन जीतेगा कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड तक आप इन्फिनिट तक सोचते चले जाओ तब भी आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं मिलेगा, मे भी क्या पता मिल भी जाए, बट मेरे को तो इसका आंसर नहीं मिला। और मेरे को जो लगता है वो ये है कि टाई हो जाएगा दोनों में, या फिर कोई भी नहीं जीतेगा, या फिर मैच चलता ही रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा इस चीज़ को भी एक बार कमेंट करो जा करके। तो अब इस वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि मेरे को ये सवाल काफ़ी अच्छा लगा था, इस वजह से मैंने इसका डिस्कशन किया इस वीडियो में, और इससे आप लोगों के भी सोचने की शक्ति बढ़ेगी। तो इस वजह से इसका मैंने डिस्कशन किया, क्योंकि करना मुझको लगा ऐसा कि ज़रूरी था, इस वजह से कर दिया। अब इस वीडियो के टॉपिक की बात करते हैं। आज का ये वीडियो खास उन बंदों के लिए है जो बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं और एक नॉर्मल फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, या फिर एक पुअर फैमिली से हैं, और उन बंदों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक बार फिर से कह रहा हूँ कि इसको स्किप मत करो, पूरा एंड तक देखो, काम आएगा आपके, ठीक है। अब सपोज आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से हो, एक पुअर फैमिली से हो, और आपके फादर ने, आपके ग्रैंडफादर ने कैसा किया है, एक
पहले बच्चे थे, उसके बाद बड़े होकर के उन्होंने एक जॉब ले ली, जॉब से अपना घर चलाया, अपने आप को पाला और अच्छे से रह रहे थे। बट क्या आपको वो लाइफ अच्छी लगी? कभी नहीं अच्छी लगी होगी आपको, मैं कह रहा हूँ ऐसा। और आप लोग भी एग्री करोगे मेरी इस बात से। आप लोगों को कभी अपनी लाइफ अच्छी नहीं लगी होगी, आप लोगों को कोई ना कोई कमी लगी ही होगी अपनी लाइफ में। हालांकि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसको अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ की कमी ना लगे, भले चाहे वो कितना भी बड़ा बिलियनियर हो। मगर मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोगों को हमेशा ऐसा लगा होगा कि हमारे दोस्तों के पास ज़्यादा पैसे रहते हैं, या फिर हमारे दोस्त ज़्यादा अमीर हैं, या फिर उसके पास ऐसा है वैसा है। मैं ही एक ऐसा लड़का हूँ जो ऐसा नहीं करता है, जिसके पास ऐसा नहीं है, जो ये नहीं कर पाता है। या फिर आप हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा अनलकी मानते हो। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग अपने ग्रैंडफादर और फादर से थोड़ा सा हटके बनो। आप लोग अपनी फैमिली को, जो टैग लगा हुआ है ना कि मेरी फैमिली मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास है या फिर गरीब है, तो उस टैग को हटाओ और जो हायर क्लास वाले हैं ना, जो रिच लोग हैं ना, उनके साथ जाने की कोशिश करो। क्योंकि आपकी जो पीढ़ी चलती चली जाती है ना, सन, फिर उसका फादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर इस तरह से जो सब चलता चला जाता है ना, तो उसमें अगर बीच में किसी एक बंदे ने भी मेहनत कर लिया और वो बिलियनियर बन गया, तो उसके आगे के जितने आने वाले पीढ़ी होते हैं सबकी लाइफ अच्छी हो जाती है। अगर कोई मूर्ख नहीं निकला और किसी ने अपनी बेवकूफ़ी से वापस से सब कुछ गंवा नहीं दिया, तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और उस पूरी फैमिली की किस्मत ही बदल जाती है। ठीक है, मतलब अगर एक बंदा ढंग का निकल गया तो आगे आने वाले हज़ारों बंदे जो उस फैमिली के मेंबर बनेंगे 100, 200, 300 सालों के लिए, वो सभी खुश रहेंगे और उनकी ज़िंदगी भी निखर जाएगी। अब आप लोग सोचो कि जैसे आप लोग रहे हो, क्या आपके आने वाली जनरेशन भी ऐसी रहे? जैसे आप लोग एक नॉर्मल से स्कूल में पढ़े हो, क्या आप लोगों की आने वाली जनरेशन भी ऐसे स्कूल में पढ़े? क्या आप लोग नहीं चाहते हो कि आप लोगों के जो बच्चे हैं वो लोग अपने शहर के, आपके शहर के या फिर आपके स्टेट के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़े? क्या आप लोग ऐसा नहीं चाहते हो कि जैसे आप लोग स्कूल जाते थे पैदल या साइकिल से, क्या वैसे ही आपके बच्चे भी जाएं? क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि सुबह सुबह जब आप लोगों के बच्चों को स्कूल जाना हो तो कोई कार हो जिसमें कोई ड्राइवर हो जो कि उन्हें छोड़ करके आए, जो कि उन्हें लेने आए? ऐसा कंफर्टेबल लाइफ अगर आप अपने आगे वाली जनरेशन को देना चाहते हो तो ये ऐसे नहीं होगा। बंदा मेहनत करना पड़ेगा आपको, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एक बार सोचो, अपने मन में सोचो कि निकलना है, कुछ अलग करके दिखाना है। मतलब मैं आपको बताता हूँ ना, जो बंदे लाइफ में कुछ बनते हैं ना, उनकी एक सोच होती है सबसे बड़ी, जो मेरे को लगता है सबसे बड़ी अपनी जो थिंकिंग है ना, जो सोचने की क्षमता है, सिर्फ उसको बढ़ा दो, हजारों गुना बढ़ा दो, बहुत बढ़ा दो। बिल्कुल आप ऐसा सोचो, मतलब ऐसी चीजें सोचो बियॉन्ड द वर्ल्ड, जो कभी किसी ने सोचा ना हो, जो कभी किसी ने किया ना हो। मतलब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल सोचो, क्योंकि आप जब तक सोचोगे नहीं तब तक किसी चीज़ को करोगे नहीं। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को तभी करते हो जब आप उसे करना चाहते हो। करना क्यों चाहते हो? जब आपको वो चीज़ अच्छी लगती है। और अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि आपको उसको करने का मन करता है। और मन क्यों करता है? क्योंकि आप उसके बारे में बार बार सोचते हो। जो इनफैक्ट जो पूरा सारांश इसका निकल के आया वो क्या था कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो तब आप उसको बार बार करते हो। तो अगर आपकी जो एबिलिटी है सोचने की, थिंकिंग एबिलिटी जो है, अगर वो ही छोटी होगी, आप ज़रा सा सोचेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप भाई छोटी मोटी चीज़ें करेंगे, थोड़ा सा अलग करके देखो, थोड़ा सा हट के करके देखो। ऐसे बनो कि लोग, अगर आप चले जाओ तो आपके जैसा इस पूरे इंडिया में, इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे अर्थ में कोई ना हो। अरे लोग हज़ारों, जैसे हम इंसान, ह्यूमंस में एक यूनिकनेस होती है। हर किसी ह्यूमन का फेस, हर किसी ह्यूमन के फिंगरप्रिंट वगैरह सब अलग होता है। अगर हम कोई भी ह्यूमंस है, अगर उसका चेहरा मैंने एक बार, अगर कोई भी ह्यूमन है उसका चेहरा अगर एक बार देख लो तो फिर आपको याद हो जाता है। दोबारा अगर वो बंदा आपके सामने जाएगा तो पहचान लोगे। बट अगर यही एनिमल्स के केसेस में देखें, जैसे लिजर्ट है, अगर एक लिजर्ट को आपने देखा बट उसी के जैसे 4-5 लिजर्ट और आ गए तो आप नहीं पहचान पाओगे कि आपने किसको देखा था, क्योंकि सभी सिमिलर दिखते हैं।
तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ इंसान ही एक ऐसा लिविंग क्रिएचर है जिसके फेस के, जिसके फिजिकल अपीयरेंस में इतने सारे वेरिएशंस हैं। तो मेरे भाई इस बात को समझ लो, अगर आप भगवान ने कुछ अलग बनाया है, यानी कि नॉर्मल जितने भी क्रिएचर्स हैं उसमें से अलग बनाया है, एक अलग चेहरा दिया है और एक यूनिकनेस दी है आपको, तो आप भी उस यूनिकनेस को बरकरार रखो। इस पूरी पॉपुलेशन, कितनी सारी अरबों खरबों लोग हैं इस अर्थ पर, और इतने लोगों के बीच में खोना नहीं है आपको। आपका एक यूनिक चेहरा है, यूनिक स्टाइल है, यूनिक वॉइस है, यूनिक फिंगरप्रिंट्स है, यूनिक एवरीथिंग यूनिक है। आप यूनिक हो, आप ऐसा समझो। और आपको इस वर्ल्ड में एक यूनिक पर्सनैलिटी बन के दिखाना है। जब भी आपसे रिलेटेड कोई चीज के बारे में बात हो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही बात हो, ऐसा बनना है। लोग कहते हैं ना कि उसके जैसा वो था, या फिर वो सिमिलरली उसके जैसा करता था, तो ये चीज बहुत ज्यादा खराब लगती है मेरे को कि इसके जैसा, ये मतलब कि ये दोनों सिमिलर कहीं ना कहीं हो गए। ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं, अगर 2 बंदे हो सकते हैं तो 3 बंदे भी सिमिलर हो सकते हैं, अगर 3 बंदे सिमिलर हो सकते हैं तो 10 बंदे हो सकते हैं, अगर 10 बंदे हो सकते हैं तो 100 बंदे हो सकते हैं, तो 100 बंदे हो सकते हैं तो फिर हजारों हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं तो फिर करोड़ों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं तो फिर अरबों खरबों हो सकते हैं। इसलिए अगर आप यूनिक बनना चाहते हो, क्योंकि अगर एक बार 100 बंदे एक जैसे हो गए ना, तो फिर उन 100 बंदों में से किसी एक को कोई नहीं पहचानेगा, ठीक है। जो पहला बंदा था यूनिक, उसकी पर्सनैलिटी खो जाएगी। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है, उभर के आना है, तो ऐसा बंदा बनो कि आपकी तरह कोई ना बन सके। मैं अच्छे कामों की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग खुराफाती लोग होते हैं, वो सोचने लगते हैं कि मतलब कोई ऐसा, जैसे आप कह रहे हैं ना यूनिक बनिए, तो वो इतने महान किस्म के, मतलब कुछ ही लोगों की सोच कुछ ज़्यादा ही अलग हो जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सोचने लगेंगे कि हाँ हम कुछ पैसे खुराफात कर डालें, कुछ ऐसा बुरा काम कर दें कि मेरे जैसा घटिया गिरा हुआ काम कोई कर ही नहीं पाए। तो भैया देखो, वो सब की बात नहीं कर रहे हैं, हम अच्छे कामों की बात कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों की बात कर रहे हैं, अच्छी चीज़ में यूनिकनेस की बात कर रहे हैं। तो ऐसा यूनिक काम करो कि आप भी जैसा यूनिक काम कोई कर ही ना सके। और आप लोग जब भी, मैं पहले बता रखा था और इस बार भी बता रहा हूँ, जब भी कोई काम करो अच्छा रिजल्ट ना निकले तो निराश मत हुआ करो कभी भी। सबसे बड़ी गलती होती है, जितने भी बंदे बिलियनियर बने हैं, जितने भी बंदे आज किसी न किसी मुकाम पे हैं, वो अपनी फेलियर से कभी भी निराश नहीं होते थे, कभी भी नहीं। थॉमस अल्वा एडिसन को ही आप ले लो, उन्होंने कोई बहुत भयंकर तरीके से कोई एक एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस कर रखा था, बट गलती से उनके, जब वो लैब में अपने नहीं थे तो उनके लैब में और उनके रिसर्च सेंटर में आग लग गई बड़ी भयंकर तरीके से, और उन्होंने जितना भी रिसर्च कर रखा था पिछले 12-13 साल से, सब धूल हो गया, सब मिट गया मिट्टी में। और उसके बाद वो जब आए तो क्या हुआ, यहाँ पर उन्होंने कुछ काम किया 12-13 साल से, और उसका एक भले उसका रिजल्ट नहीं आया, बट उसका एंड में क्या निकला, वो पूरा फेल हो गया या फिर पूरा बर्बाद हो गया। अब कोई दूसरा बंदा होता तो उससे बिल्कुल डिप्रेस हो जाता, ठीक है, निराश हो जाता बिल्कुल, बट वो एक अलग आदमी थे, वो कुछ करने की उनके अंदर पैशन था, जुनून था। जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा और कहा कि आप, मतलब वो जब आए उन्होंने देखा तो बड़े चिल थे, उनको कोई टेंशन नहीं थी। तो जो आसपास के आदमी थे उन्होंने पूछा कि सर आपका पूरा सब मेहनत जल गई है, आपका सब तबाह हो गया है, अब आप क्या करेंगे, अब आप कैसे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा देखो मेरा कुछ भी खोया नहीं है, ये जो हुआ है ना ये मेरे लिए अच्छा हुआ है, ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ सोच करके ये चीज की होगी और इसमें मेरा कहीं ना कहीं अच्छा है। तो उन्होंने पूछा रिपोर्टर्स ने कि सर आपका क्या अच्छा हो सकता है इसमें, इस पूरी 12 साल की मेहनत जल गई और इसमें क्या अच्छा हो सकता है, ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा है। उन्होंने बिल्कुल ही काम होते हुए और शांति से कहा कि हो सकता है मैं 12 साल से कुछ ना कुछ गलत कर रहा हूँगा, हो सकता है मैं 12 साल से कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँगा, हो सकता है मैं 12 साल से किसी गलत रास्ते पे जा रहा हूँगा, इसलिए मेरे को अभी तक 12 साल लग गए, लेकिन अभी तक मेरे को उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिला। तो आज ईश्वर ने क्या किया, मेरे को वापस से स्टार्ट पॉइंट पे ला करके खड़ा कर दिया और मेरे को कहा कि अब तुम्हारे पास एक और मौका है,
सही रास्ते को चुनो, सही डायरेक्शन में जाओ, और जो तुम अभी तक गलती कर रहे थे वो सब तुम्हारी खत्म हो चुकी है, और अब तुम उस गलती को दोबारा से ना और बढ़ाओ। इस वजह से उन्होंने हो सकता है कि ऐसा किया हो और मेरे को स्टार्ट पे दोबारा से लाके खड़ा कर दिया हो, और हो सकता है कि उनके इस काम की वजह से मैं दोबारा से स्टार्ट करूं और सही रास्ते पर जाऊं और इस बार मेरे को रिजल्ट जल्दी मिल जाए। तो देख सकते हैं, मतलब मैं तो जब मैंने ये चीज़ स्टोरी सुनी ना, मेरा तो भाई साहब दिमाग बिल्कुल, मैंने कहा मतलब मैं तो फैन हो गया बिल्कुल सही में। क्योंकि जिस बंदे की 12 साल की मेहनत, अगर आप नॉर्मल बंदे अगर कोई 2-3 दिन से कोई प्रोजेक्ट या कोई फाइल बना रहे हो, ख़राब हो जाए, वो उस पर पानी गिर जाए, कुछ हो जाए, असाइनमेंट ख़राब हो जाए, अगर 3-4 घंटे की मेहनत से बनाया हो, तो बंदे बिल्कुल बता रहे इससे ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। मतलब जैसे उनकी ज़िंदगी सबसे बड़ा दुख आ गया उस पर, मतलब बिल्कुल कहर बरस गया उनके ऊपर, ऐसा ज़्यादा बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि पूछने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे तो सर के 12 साल के मेहनत के ऊपर आग फिर गई, पानी फिर गया, मट्ठा फिर गया, कुछ भी कह लो, वो फिर गया, और तब भी उनको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था, और बल्कि वो खुश थे, वो काम थे, और वो सोच रहे थे कि अभी तक जो मैं गलती कर रहा था और उसी गलती को दोबारा से कर करके उसको बढ़ाता चला जा रहा था, आखिरकार मैं उसको करने से बच गया और मेरे को वापस से एक स्टार्ट पॉइंट मिल गया जहाँ से मैं उस गलती की तरफ जाके सही डायरेक्शन में जा सकता हूँ। तो कितनी ज़्यादा भयंकर सोच है। मतलब इस चीज़ से आप क्या सीख रहे हो? अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है, उसका कॉल थिंक बेटर, थिंक बिगर, थिंक स्ट्रॉन्गर, एंड नेवर एवर थिंक दैट यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग। ऑलवेज थिंक दैट यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। हमेशा सोचो आप सबसे ज्यादा मजबूत हो, आप सबसे ज्यादा काबिल हो, आपसे अच्छा कोई नहीं। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस लेवल में ओवर कॉन्फिडेंस मत जाना भाई। देखो तुम लोगों को बार बार समझाना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग होता है ना बात का गलत सेंस निकालने लग जाते हैं फिर जाकर के बैठती हैं। इसलिए से फिर से समझा रहा हूँ दोबारा से, जब मैं कह रहा हूँ ना कि हमेशा सोचो कि आप ही अच्छे हो, आप सबसे अच्छे हो, आप इस चीज़ को आराम से कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा काबिल हो। तो इस चीज़ को एज अ कॉन्फिडेंट वो करके, कॉन्फिडेंस बना करके सोचो, ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर कम हो जाए तब भी प्रॉब्लम, ज़्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम। ठीक है, तो कम या ज़्यादा दोनों में ही प्रॉब्लम होती है, एक लेवल होता है, उसी पे रहना चाहिए। फिर से वही कहूँगा, थिंक बिगर, थिंक लार्जर, थिंक डिफरेंट। सबसे बड़ी बात है डिफरेंट रहो। मेरी पिछली वीडियोस में मैंने कई बार कहा है कि बंदा डिफरेंट रह लो, डिफरेंट रह लो, क्योंकि जब अलग होगे ना तभी जा पाओगे, वरना फिर बैठे रहो। तो आप लोगों को आज की इस वीडियो में एक चीज़ बताइए जो होनी चाहिए आपके अंदर, कुछ अलग करनी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक दूसरी चीज़ बताऊँगा, तो इसके थोड़े से पार्ट्स चलते रहेंगे, कहीं मत जाइएगा, वेट करिएगा हमारी अगली वीडियो का। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए इसी तरह की वीडियोस के लिए। मैं बता रहा हूँ फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ऐसी सी वीडियोस आने वाली है ना, सुन के अंदर से गूज बम्स आएंगे, लगेगा वाह क्या सुन रहे हैं, या फिर क्या बोल दिया, या फिर मैंने क्या सुन दिया। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। भान से लाइक मारो, भान से सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन को दबा दो, मतलब कमेंट करो जो हो सकता है करो। और ये वीडियो कैसी लगी मेरे को बताओ, आंसर जो था पहले जो क्वेश्चन का वो सब दो, मतलब कमेंट में बताओ मेरे को, अपनी राय दो, क्योंकि जैसे जैसे आपको बताओ, और बताओ कि मेरे को क्या क्या करना चाहिए इस वीडियो में, मेरे को बताओ कि और कैसे कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा मतलब जहाँ जहाँ से बटोर सको ना आइडिया, जहाँ जहाँ से क्रिएटिविटी भर सको वहाँ वहाँ से बनाना चाहिए। तो सब लोग बताओ मेरे को। और ठीक है, अगर आप लोग अच्छी लगी तो लाइक वगैरह सब कर देना, और मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।